आरक्षण नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, मॉब लिंचिंग के लिए हम मारे जाते हैं, टोपियां हमारी उतारी जाती हैं, मदरसे हमारे तोड़े जाते हैं, मस्जिद हमारी तोड़ी जाती है, पर हमारे वोट लेने वाले खामोश खड़े हैं। अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, मुसलमान ये शब्द जो है अपनी किताब से हटवा दे और कोई इस पे बैन लगा दे कि इसको कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ सकती है। हमारी सोच अगर अच्छी है तो हम उस बात को अच्छाई में ले जाएंगे, हमारी सोच अगर गलत है तो हम उस बात को गलत में ले जाएंगे। इतने संवैधानिक पद पर बैठ करके सोचिए दुनिया में क्या मैसेज किया है हमारे मुल्क के लिए कि एक प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा। अरे मैं तो तौबा करता हूँ कि ये ठेले वाला है तो शायद वो भी ये भाषा ना बोले। लखनऊ से मैं हूं अमन, वीओ इंडिया के लिए। इंडिया में चुनाव का माहौल है, फर्स्ट फेज़ के इलेक्शंस हो भी चुके हैं। इसी बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक स्पीच काफ़ी चर्चा में है, उस पर बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। पीएम मोदी ने राजस्थान में कहा कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो वो ये कहती थी कि इंडिया में जो देश की प्रॉपर्टी है उस पर सबसे बड़ा हक मुसलमानों का है। और अब कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आ गया है और उस मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि जो लोगों की प्रॉपर्टी है, लोगों का सोना है, उसका सर्वे कराया जाएगा और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा। पीएम मोदी आगे ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो देश में लोगों की संपत्ति, लोगों का सोना, जो ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं उनको दे दिया जाएगा, घुसपैठियों को दे दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने इस पर पलटवार किया है और कहा है कि पीएम मोदी को वो चुनौती देते हैं कि वो बताएं उनके मैनिफेस्टो में ऐसा कहाँ लिखा है। आज हम पुराने लखनऊ में हैं, आइए लोगों से जानते हैं कि लोगों का इस बयान पर क्या कहना है। मुझे लगता है कि राजनीति मुसलमानों के लिए रही ही नहीं। भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर राजनीति में क्या हक मिला हमको, क्या अधिकार मिले हमको, सबसे पहला सवाल। और रही बात, आज हम लोगों ने आज़ादी में जो अपने आहुति दी, हमारे लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उसका कहाँ, उसका क्या? मतलब मुझे ये लग रहा है सीधा सीधा मुसलमानों को बोल दो ना कि नहीं, तुम्हारे वोटों की ज़रूरत नहीं है। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये एक तरह का मुसलमानों का यूज़ कर रहा है। हम इनके लिए यूज़ एंड थ्रो, एक डिस्पोजल ग्लास है कि हमें यूज़ करो और फेंको, ये सबका एजेंडा हो चुका है। इसमें क्या आपको लग रहा है, क्या वजह रही होगी जो पीएम मोदी ने ये कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो जो घुसपैठिए हैं उनको देश की संपत्ति और सोना दे दिया जाएगा, जो ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले उनको सोना दे दिया जाएगा? इसकी क्या ज़रूरत है और इसमें आम मुसलमान ऐसी भाषा पे क्या सोचता है? देखिए, ज़्यादा बच्चे पैदा करें तो देखा जाए तो बहुत से लोगों के ज़्यादा बच्चे सभी के हैं। अब हमारे योगी आदित्यनाथ जी के भी भाई बहन हैं अच्छे खासे, और बहुत लोग ऐसे भाजपा में हैं जिनके बहुत सारे भाई बहन हैं। तो इसको ये नहीं कह सकते कि ये मुसलमान को कह रहे, हम क्यों अपने आप को सोचें, पहली बात। और रही बात घुसपैठिया, अगर उन्होंने ये कहा था मुसलमान घुसपैठिया, तो हम समझ जाते हैं हम ही को कह रहे हैं। अब वो घुसपैठिया कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है विशेष समुदाय, तो मुसलमान कहाँ है? मुसलमान को खत्म, मतलब मुसलमान की राजनीति कहाँ गई, मुसलमान का पॉलिटिक्स वोट कहाँ गया? हमारी जितनी तादाद है उतना हमें हक नहीं मिलता, हमें आरक्षण नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, मॉब लिंचिंग के लिए हम मारे जाते हैं, टोपियां हमारी उतारी जाती हैं, मदरसे हमारे तोड़े जाते हैं, मस्जिद हमारी तोड़ी जाती है, पर हमारे वोट लेने वाले खामोश खड़े हैं। हमारे वोट लेने वाले खामोश खड़े हैं, जो हमारा भर के वोट लेते हैं, मुस्लिम समुदाय का भर के वोट लेते हैं, पर वो खामोश खड़े। तो आज मेरा सवाल पक्ष और विपक्ष दोनों से, अगर आप हमारे हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप हमारे हुकूक की लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमारे वजूद की लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो बता दीजिए, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए खुद तैयार हैं। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बयान दिया है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग राय, उनके कहने का मकसद कुछ और था और ले कुछ और वे में गए लोग उसको। अब जिसकी जैसी सोच है वो उसको उस वे में लिए जा रहा है। हमारी सोच अगर अच्छी है तो हम उस बात को अच्छाई में ले जाएंगे, हमारी सोच अगर गलत है तो हम उस बात को गलत में ले जाएंगे। इस बात पे मैं कोई टिप्पणी और कर नहीं सकती। तो आप ये कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की स्पीच को गलत वे में लिया गया, उनका ये मतलब नहीं था? उनका ये मतलब नहीं था। उनका मतलब ये था कि कांग्रेस की सरकार जब हमारे देश में रही, लागू रहा, उनका कार्यकाल रहा,
उस दौरान हम लोगों की कितनी उन्नति हुई थी। और आज भाजपा की सरकार, जब से हम 10 सालों से भाजपा की सरकार में चल रहे हैं, तो हमारे देश की कितनी उन्नति हुई है। तो बात, क्योंकि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो एक मिसाल के तौर पे उन्होंने अपनी बात रखी थी। अब उसको तो मीडिया ने और लोगों ने, आम जनता ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, मुझे समझ में नहीं आता। कल एक छोटे से बयान को इतना हाईलाइट कर दिया, और जितना वो अच्छा बोलते हैं क्या वो सब बातें सब भूल जाते हैं क्या? जो अच्छा करता है उसकी वो अच्छाई खत्म करके बुराई, अगर कहीं पर कुछ गलत निकल गया मंच पे, कितनी बार ऐसा होता है राहुल गांधी जी स्पीच दे रहे होते हैं और अपनी स्पीच भूल जाते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही, आप क्या करेंगी, गलत थी या सही बोली उन्होंने? देखिए, उन्हीं ने एक मिसाल दी थी, एक उदाहरण दिया था। मैं सही या गलत तो कह ही नहीं रही हूँ, मैंने सिर्फ उनका उदाहरण था। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उनके उदाहरण को सही पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हैं या उनके उदाहरण को नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं। तो जैसे आप हैं, आप बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, तो जब एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, बीजेपी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, उसके बाद ये कहा जाता है कि जो राशन दिया जा रहा है, जो लोगों को घर दिए जा रहे हैं, वो सबको दिए जाते हैं, मुस्लिम्स को भी दिए जा रहे हैं। तो ऐसे फिर बयान की क्या ज़रूरत है, जब एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम मुस्लिम लोगों के लिए ये कर रहे हैं, उसके बाद ऐसा बयान क्यों? देखिए, उन्होंने मुसलमानों के लिए बयान कोई किसी तरह का नहीं दिया था, और बीजेपी में मुसलमानों को बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। और रही बात राशन की, रही बात आवास की, रही बात योजनाओं की, तो उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया उन्होंने कि मुसलमान को दिया हो, हिंदू को ना दिया हो, हिंदू को दिया और मुसलमान को आवास ना दिया हो। तो जितना मतलब कि योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक में मिला है, शायद हिंदू समुदाय में उतना नहीं मिला, मुझे लगता है। कल एक चीज़ और हुई कि एक जो बीजेपी के एक राजस्थान के एक वो थे, अल्पसंख्यक मोर्चा के एक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसके खिलाफ बयान दिया और आज उनको भी सस्पेंड कर दिया गया बीजेपी से। तो आपको नहीं लगता कि ये बयान गलत था? अब आप चाहे कहें कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था? देखिए, मुझे अभी पूरी विस्तार से इस बारे में नहीं पता है, तो मैं इतना विस्तार से नहीं बता सकती हूँ आपको। लेकिन मैं आपको फिर वही बात कहूँगी कि उन दो बातों के पहलू अलग अलग थे। आप बयान अपने से फिर से सुनिए और उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, और फिर हम आम जनता के बीच में जाके उस चीज़ को पूछिए, शायद हम लोगों तक जो मैसेज आ रहा है वो गलत आ रहा है। अच्छा, प्रियंका गांधी ने इस पर जो जवाब दिया है, वो कहा है कि इंदिरा गांधी ने अपना जो उनका सोना था वो जंग के दौरान देश को दे दिया था, उनकी माँ ने जो उनका मंगलसूत्र था देश के लिए कुर्बान कर दिया गया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, क्या इंदिरा गांधी जी ने या सोनिया गांधी जी ने ही सब कुछ दिया? क्या हम लोगों ने कुछ नहीं दिया? हम लोगों का कोई योगदान नहीं था उस टाइम पर? योगदान सबका था। और आज अगर देश हमारा एकजुट है, आज इंडिया हमारा इतना बड़े एक कंट्री, और वो एकजुट है, इतना सबको सम्मान मिल रहा है, तो उसकी वजह हम सब आपस में सब लोगों का साथ है। अगर चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, कोई अकेले कुछ नहीं है। जब तक कि हमारी और आपकी ताकत ना मिले उनको, तो वो कुछ भी नहीं है। तो ये सब साथ की बात है और कुछ नहीं। ये मैडम का मैं जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मुसलमानों को लेकर के कोई बयान नहीं दिया। जो बयान पूरे भारत के अंदर, छोड़िए वर्ल्ड में चला गया, पूरे भारत की जो है साख पूरे वर्ल्ड में गिर रही है। जो व्यक्ति संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ है, वो व्यक्ति ये बात कह रहा, मुसलमान नाम लिया है, और साथ में इतनी गंदी भाषा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठिए। अब आप सोचिए कि क्या मानसिकता है। हमें तो लग रहा है पहला फेस जो हुआ है उससे उनका दिवालियापन दिखने लगा है, और प्रधानमंत्री जी को इस तरीके से बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए था। प्रधानमंत्री जी के भी 6 भाई हैं, और जो है अमित शाह की भी 5-6 बहनें हैं। तो पहले अपने गिरेबान में झांको, ज़्यादा बच्चे कौन पैदा करता है। इस तरीके के बयान देकर के आप अपने ऊपर उंगली उठा लेते हो। तो जो बात बार बार ये कही जा रही, मुसलमानों को नहीं कहा जा रहा है, मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, मुसलमान ये शब्द जो है अपनी किताब से हटवा दे और कोई इस पे बैन लगा दे कि इसको कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है जिस तरीके से पहले 2, 4, 5, 6 पर थी, वैसे ही टहलती रहेगी। भारत, पाकिस्तान, मुसलमान अगर ये हटा दिया जाए शब्द तो काम खत्म हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। जैसे आप ही ने कहा कि मोदी जी सबका साथ और सबका विश्वास की बात करते हैं, और वो कहते हैं राशन जो मिल रहा है, बीजेपी कहती है सबको दिया जा रहा है, मुसलमानों को भी दिया जा रहा है। उसके बाद जो है जो और भी स्कीम्स हैं, घर हैं, उसका भी बेनिफिट मुसलमानों को भी मिल रहा है। तो उसके बाद ऐसा बयान देने की क्यों ज़रूरत पड़ती है चुनाव में? देखिए नरेंद्र मोदी जी जो है पहले फेस के बाद घबराए हुए हैं। जो इनका 400 पार का नारा था, तो हम तो ये कहते हैं कि इन्होंने जो एक वर्ड कहा, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो सारी संपत्तियां बांट दी जाएंगी मुसलमानों में। तो जब 400 पार था तो अगर का कोई शब्द ही नहीं था। अगर उनको करना ही नहीं चाहिए कि कांग्रेस की अगर सरकार आती, सरकार आई नहीं रही कांग्रेस की अकॉर्डिंग टू यू,
मोदी जी के हिसाब से 400 पार है, तो कहीं ना कहीं जो है उनका कॉन्फिडेंस जो है लेवल डाउन हुआ है, जिसकी वजह से तुष्टीकरण और जो है सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने वाला बयान दे करके जो है वोटों का ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं। बस इसी का ये बयान है, और कहीं किसी की संपत्ति नहीं जाने वाली, और ना तो मुसलमानों को संपत्ति मिलने वाली है और ना ही ऐसा कुछ होने वाला है। ये सिर्फ ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण का बयान है बस। पहला जुमला उनका ये था कि ये भारत जो है वो हमारा परिवार है। तो भारत में 30 करोड़ मुस्लिम भी हैं और हम मुस्लिमों को उन्होंने घुसपैठिया बोला। परिवार तो हम भी हैं ना उनके। और ये प्रधानमंत्री पे सेफ नहीं रहता है इस तरह की बातें करना। या और किसी मज़हब को या किसी जगह को या किसी व्यक्ति को पॉइंट ऑफ व्यू करके जो ये बताना चाहते हैं, ये बात गलत है कि जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको दिया जाएगा। कांग्रेस इसको झुठला रही है कि ये हमारे मैनिफेस्टो में है नहीं। तो पब्लिक को ये चाहिए कि जो वो सुन रहे हैं मोदी जी के स्पीचेस में, मोदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं, वो हिंदुस्तान को चला रहे हैं। जो स्पीचेस बोल रहे हैं मोदी जी, तो लोगों को भी ये चाहिए कि जिस पार्टी के पक्ष में वो बता रहे हैं या उसके अपोज में वो बता रहे हैं, तो उनके मैनिफेस्टो पढ़ना चाहिए। किसी का अंधा यकीन नहीं करना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। जब तक आप इसको पढ़ते नहीं हो, आप इस पे आपको यकीन नहीं करना चाहिए। और थोड़ा सा इन्होंने ये सोचना चाहिए कि ये मुल्क में हर लोगों ने अपने अपने जितना खुद से हो सकता था उस वक्तों में, आज के वक्तों में, वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, उन्होंने अपने अपने हिसाब से योगदान अपना किया है। और अगर इनके मैनिफेस्टो कांग्रेस का ये बताना है कि हमारे मैनिफेस्टो में ये नहीं है। अगर मोदी जी इसको बताते हैं, लोगों को अगर एक साइड कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, तो ये बात गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बीजेपी के कुछ लीडर्स ये कह रहे हैं कि हम पीएम मोदी डेवलपमेंट की भी बातें करते हैं, तो ऐसी बातों पे ही क्यों फोकस किया जा रहा है और बातें क्यों नहीं देखी जा रही? आप बताइए, अगर से वो जैसे भी हमारी बहन ने कहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रहे हैं, आप बताइए अनुच्छेद 341 से मजहबी पाबंदी मोदी जी हटवा दें मुसलमानों के लिए। अगर मुसलमानों का विकास चाहते हैं, माननीय रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयोग, माननीय सच्चर कमेटियों ने 2005 और 2006 में अपने अपने जांच रिपोर्टों को केंद्र सरकार को सौंप दिया था, जिसमें यह माना गया था कि मुसलमान सबसे बदहाली में जी रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। आप जो है अनुच्छेद 341 से मजहबी पाबंदी हटा दिए। ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों की जनसंख्या के हिसाब से प्रधानमंत्री जी हिस्सेदारी को तय कर दें। माननीय रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयोग, माननीय सच्चर कमेटियों की सिफारिशों को प्रधानमंत्री जी लागू कर दें। मैं जान जाऊँगा सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की बात कर रहे हैं। जितने मुसलमानों का विश्वास देने तीनों अधिकार मुसलमानों को। इतने संवैधानिक पद पर बैठ करके सोचिए दुनिया में क्या मैसेज किया है हमारे मुल्क के लिए कि एक प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा। अरे मैं तो तौबा करता हूँ कि ये ठेले वाला है तो शायद वो भी ये भाषा ना बोले जो ये खड़ा है। तो जैसा कि आप लोग ने सुना कि आम मुसलमान इस पर क्या सोच रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बयान दिया है।